नमस्ते दोस्तों, सभी को स्वागत है विंटेज कलेक्शन में फिर से एक बार। ये है आज के डेट का कुछ पार्सल। मिलता है शाम को वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो भी बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। पहले रहेगा थोड़ा सा एजुकेशनल पार्ट, ठीक है। ये है महात्मा बसवेश्वरा का एम मिन मार्क। लेकिन ये जो मतलब कि आप देख रहे हैं कॉइन, तो ये कॉइन में और दूसरे कॉइन में ना बहुत सारे डिफरेंसेस है, ठीक है। तो वो क्या क्या डिफरेंसेस है वो मैं आप लोगों को आज समझाने वाला हूँ, ठीक है। क्या है वो डिफरेंसेस, वो थोड़ा सा हम बारीकी से समझेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, ये जो एरर है उसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है ना। ये रिवर्स डाई क्लैश एरर है, ये सर्कुलेशन स्ट्राइक है, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि बिग एम मिन मार्क, ठीक है ना। बिग एम मिन मार्क लिखा हुआ है। अभी ये जो कॉइन है, मतलब ये एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, मतलब कि एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है ये वाला कॉइन, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दूसरे भी एक कॉइन है, एक मेरा ही एक छोटा भाई समझ सकते हैं आप, तो उनका भी कॉइन ये वाला है, ठीक है ना। इसमें भी लिखा क्या गया है, इसमें लिखा है बिग एम मिन मार्क। अभी लोग समझेंगे अरे नहीं संजय जी ने तो बताया था या तो विंटेज वालों ने तो बताया था कि भाई बिग एम मिन मार्क बहुत रेयर होता है। तो ये वाला कॉइन और पर्टिकुलरली ये वाला कॉइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो कॉइन है इसमें आपको बिग गैप देखने को मिलेगा। गैप किसके बीच, ये जो पोर्ट्रेट है और जो लिखाई है वो उसके बीच में आपको बिग गैप देखने को मिल रहा है। कंधा कहाँ से शुरू हुआ है आप देख लीजिए, एकदम हस्सिकार से, ये भक्ति के जो हस्सिकार है वहाँ से कंधा शुरू हुआ है। मतलब कि ये एम मिन मार्क कैसे करके बिग दे दिया इन लोगों ने, ये तो वही जाने, ठीक है ना। एम मिन मार्क तो नॉर्मल सा ही एम मिन मार्क है, बारीकी से देखिएगा। एम मिन मार्क ये नॉर्मल सा ही एम मिन मार्क है, ठीक है। तो गलती से हुआ हो या किसी ने बोला हो तो उन्होंने दे दिया है, हो सकता है ये एरर, हो सकता है ये मार्जिनल एरर है, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं आपको मेरे वाला कॉइन आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा जूम करके, ठीक है। बारीकी से देखिएगा, बार बार करके आप लोगों को समझाता हूँ। इसमें देखिए एम जो है ऊपर का जो मात्रा है ना, तो वो ऊपर का मात्रा से एम का जो मतलब आयतन है वो थोड़ा बड़ा है, मतलब कि बड़ा है। ऊपर का मात्रा से एम बड़ा है, यहाँ से शुरू हुआ लेकिन मात्रा के इधर से लेफ्ट में ज़्यादा बड़ा है, ये है एक। दूसरा, भक्ति का जो हस्सिकार जो है एकदम शुरुआत से शुरू नहीं हुआ, ये बीच में से शुरू हुआ, हस्सिकार के बीच में से शुरू हुआ। अभी जो तीसरी जो बात है वो ये जो पोर्ट्रेट है और ये जो लेजेंड है उसमें जो गैप है वो है स्मॉल गैप। ये स्मॉल गैप वाला जो है पार्ट वो वाला ही सबसे रेयर कहलाता है। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया है। लेकिन अभी क्या है ना, अभी बहुत सारा कुछ हो रहा है मार्केट में, तो लेकिन आप लोग सीखेंगे नहीं तो आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी, ठीक है ना। नहीं सीख कर अगर आप लोग कुछ करेंगे तो देखिए सामने वाला आप लोगों को हाथ पकड़ कर सिखा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप लोग नहीं सीख रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को कोई सिखाने वाला नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि किसी को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, भाई बता दो बता दो, मतलब 10 बार रिक्वेस्ट करते हैं। तो हाँ, कोई कोई बंदा ऐसा भी है कि लाइफ में कि एक बार बोलता हूँ तो एक बार में ही रिप्लाई दे देता है, लेकिन ऐसा बंदा बहुत कम है, ठीक है ना। ज़्यादातर बंदे तो बोलते ही नहीं। बहुत सारे ज्ञानी बंदे पड़े हैं इस लाइन में, न्यूमेस्मेटिक फील्ड में, ठीक है ना, जिनके पास इतना इतना ज्ञान है कि हम लोग तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं है, ठीक है ना। काश वो लोग अगर थोड़ा सा भी अपना जो ज्ञान है वो अगर बांट के देते ना, तो हम सभी लोगों का भला हो जाता, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझा दिया है कि एम को कैसे करके दिखना है। ये पोर्ट्रेट और लेजेंड है, इसके बीच में गैप एकदम से कम रहेगा और भक्ति के जो हस्सिकार है वो बीच में से शुरू होगा। ये तीनों चीज़ इकट्ठे देखना है, तब जाके ये बिग एम मिन मार्क प्रॉपरली बैठेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया।
तो इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा ओनली 14,000 रुपये। प्राइस समझ में आए तो ही बुक कीजिएगा, नहीं को इसको स्किप कीजिएगा, ठीक है। अभी चलिए और एक रेयर कॉइन को देखते हैं अल्ट्रा बीएनसी कंडीशन में। ये आप देख सकते हैं 2005, ये आप देखिए नोएडा मिंट। मालूम है ना आप लोगों को कि बीच में बहुत सारा नकली कॉइन्स वगैरह इसका आया हुआ था, ठीक है। तो उसको कैसे करके पहचानना होता है उसके ऊपर अलग से मैंने आप लोगों को समझाया भी था, वीडियो भी बनाया था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अल्ट्रा बीएनसी कंडीशन में ओरिजिनल बनना पड़ रहा है, क्या मतलब टाइम आ गया है। तो 10 रुपये 2005 क्रॉस कॉइन मिंटेज ओनली 96,000। तो प्राइस जो इसका रहेगा वो रहेगा ओनली 3600 रुपीज़। जिनको प्राइस समझ में आए वो लीजिएगा, ठीक है। अभी ये वाला कॉइन देखिए, ये खादी एंड विलेज का जो VIII वाला है वो एरर है, ठीक है। तो इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा ओनली 3200 रुपये, ठीक है। तो एकदम से जेम टू BUNC कंडीशन FSS का कॉइन है, तो अनयूज्ड कंडीशन है लेकिन जेम टू BUNC बोलूँगा, FSS का कॉइन है। तो ग्रेडिंग में वो आते हैं, कम ग्रेडिंग आते हैं, तो इसका प्राइस रहेगा ओनली 3200 रुपये, ठीक है। एक साल में देखिए कितना प्राइस का इजाफा हो गया इसमें। अभी और एक रेयर कॉइन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये बारीकी से देखिएगा। ये 1962, अच्छा ये बात बोलना है 1962 के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा मोटा न्यूज़ आ रहा है सुनने में कि 1962 का भी कुछ मतलब के फेक कॉइन निकल के आया हुआ है, और वो भी एकदम प्रोमिनेंसी लगभग 92-95% के आसपास का है। तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा, और सावधानी बरतने के बाद किसी को दिखा के तभी लीजिएगा। सिर्फ वीडियो देखकर मत ले लीजिएगा, पिक्चर वगैरह मंगवा लीजिएगा। कोई भी एक्सपर्ट वगैरह जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा सलाह मशवरा करके तभी लीजिएगा। अचानक से एक फ़्लो आया है इसके ऊपर, तो इतना क्वांटिटी BUNC में तो हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं, BUNC ढूंढने से नहीं मिलता, अचानक से एक फ़्लो आया है, ठीक है। तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा, बस ये आपसे गुजारिश है और कुछ नहीं। पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, कहीं पर फंस जाएंगे तो वो आपका ही रहेगा। जिनसे भी ले रहे हैं उनको बोल के दीजिए कि भाई आप खुद ही इसको ग्रेडिंग में भेज दीजिए, ग्रेडिंग का भी पैसा हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ग्रेडिंग में भेज दीजिए तो थोड़ा आपका वो रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा ये वाला देखिए 1962 ₹1 का कॉइन, कंडीशन जो है एक्स्ट्रा फाइन प्लस 2 AUNC टाइप का कंडीशन है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फाइन प्लस ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो कॉइन है ये है म्यूल, ठीक है। ये इधर पे देखिए, ये है म्यूल कॉइन। म्यूल कॉइन को कैसे पहचाना जाता है, इसमें इंडिया का जो ए है वो शरीफ ए आता है, ठीक है। इंडिया का जो ए है वो शरीफ ए आता है। कहाँ से आया ये वाला ए, ये 1960 का जो कॉइन है, 1960 का जो कॉइन है उसका जो लायन है, लायन साइड का डाई है, उससे बना था ये वाला म्यूल, ठीक है। ये वाला म्यूल उससे बना था। कैसे करके पहचानेंगे, ए देखिए, ए शरीफ ए आप लोगों को दिख रहा है। शरीफ ए कैसे पहचानेंगे, तो आप देखिएगा इधर पे एक मात्रा है, इधर पे भी जो ए लिखते हैं इधर पे भी ये मोटा होगा, इधर पे भी एक मात्रा है, इधर पे भी एक मात्रा है। इसके ऊपर एक एजुकेशनल वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है। किसी को अगर और भी डिटेल में चाहिए तो आप जाके देखकर सीख सकते हैं, ठीक है। इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा, ये एक्सट्रीमली रेयर कॉइन होता है, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन होता है। इसका प्राइस रहेगा ओनली 4100 रुपीज़, ठीक है। अच्छा एक थोड़ा न्यूमिस्मेटिक फील्ड को छोड़ के और एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक सलाह मशवरा बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा इसको अगर आप चाहे तो सुन भी सकते हैं, ना चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा क्या है, घर में मतलब 15-20 दिन का राशन या तो 15-20 दिन का राशन का लिक्विड कैश 100 रुपये 200 रुपये के नोट में थोड़ा रखिएगा, ठीक है। तो
क्यों बोल रहा हूँ? तो क्योंकि जो हालात चल रहे हैं ना ग्लोबली, वो सही मुझे जो लगा कि देखिए, किसी को डराना, किसी को मतलब कि फोमो में लाना, ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है ना? बस कुछ नहीं, बस प्रिकॉशन के लिए है। जो चीज़ है कि वर्ल्ड का जो सिनेरियो चल रहा है वो सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है, ये पहली बात है। दूसरा जो है, आप लोग शायद थोड़ा सा अगर गौर फरमाएंगे तो इंटरनेट में भी प्रॉब्लम वगैरह चल रहा है, और वो भी हो गया है 3-4 दिन 5 दिन चलते हुए, ठीक है ना? कभी कभार आधा घंटा, मतलब कि 15 मिनट 20 मिनट, कभी कभार 2 घंटा 3 घंटा, तो सभी जगह पर चल रहा है। बीच में तो कुछ कुछ बड़े बड़े नेटवर्क हाउस भी मतलब कि सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे, ठीक है? तो मेरा बोलने का नज़रिया ऐसा है कि आज के डेट में ए टू जेड काम करंट और इंटरनेट के अलावा चलता नहीं है। आप लोगों को भी मालूम है, ठीक है ना? हम जो भी पेमेंट वगैरह करते हैं, जहाँ से भी जो भी करते हैं, ज़्यादातर कामों में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी वो मैंडेटरी हो गया है, ठीक है? उसके अलावा हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो देखिए, मेरा व्यूअर तो ऐसा भी इतना ज़्यादा है नहीं कि मैं उतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ कि पूरा सिस्टम को चेंज कर दूंगा, ऐसा तो कुछ बंदा है वो भी नहीं। मेरा कितना ही वीडियो का वॉच आता है, 400 500 700 इतना ही वॉच आता है। तो बस वही 400 500 मतलब के जो व्यूअर्स हैं मेरे, तो उन्हीं लोगों के लिए बस सलाह मशवरा है, थोड़ा सा वो प्रिकॉशन रखिएगा। जिसका जितना खर्चा आता है महीने का या 20 दिन 25 दिन का, वो उतना थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है ना? लिक्विड कैश में कोशिश कीजिएगा। अभी कुछ नहीं, मतलब 2-3 महीने के लिए अभी रखिएगा, बाद में फिर से जैसे करके आप इन्वेस्ट करते थे या तो जहाँ पर रखते थे वैसे करके रखिएगा। बस कुछ नहीं, बस एक सलाह, छोटा सा सलाह मशवरा है ये। थोड़ा सिचुएशन को देखते हुए मैंने आप लोगों को बोला। ये इसके साथ न्यूमिस्मेटिक का कोई मतलब कि कुछ भी नहीं है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सिनेरियो देखते हुए मैंने सोचा कि देखिए, हम लोग एक परिवार के तरह है, तो सभी लोगों से हम लोगों का बातें चलते रहते हैं। तो मुझे लगा कि ये बात जो है ना, ये आप लोगों को मेरे हिसाब से बोलना चाहिए। तो चाहे कब क्या आ जाए, तो उस टाइम में मैं अगर बोलूं कि भाई मेरे को तो पता था, तो फिर आप लोग मेरे को बोलेंगे भाई तुमको पता था तो तुमने बताया नहीं। तो बस मुझे जो लगा मैंने आपको बोला, आप लोगों को बोला। अभी जो गौर फरमाना है वो आप लोगों को है। आप लोगों को अगर सही लगे तो कीजिएगा, नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा। इसको उतना मतलब कि उतना भी गहराई से नहीं लेना है, बस जस्ट एक प्रिकॉशन के हिसाब से बस मैंने आप लोगों को बोला, ठीक है? तो चलिए लौटते हैं फिर से पॉइंट में। ये आप देख सकते हैं मदन मोहन मालव्या, ये जो है ये पूरा का पूरा म्यूल का पैकेट है, मतलब कि एम मीन मार्क म्यूल का पैकेट है। ये आप देख सकते हैं मदन मोहन मालव्या पूरा का पूरा एम मीन मार्क म्यूल का पैकेट है। तो इसका जो प्राइस आएगा वो आएगा ओनली, आज के डेट का ऑफर प्राइस आएगा वो आएगा, ये कलेक्टर के पास से ही आया है, ओनली आएगा 30,000 रुपीज़, ठीक है ना? तो ये मेरे हिसाब से म्यूल का है, तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, ठीक है? बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट प्राइस है, सस्ते में कहीं से भी मिल सकता है, तो जहाँ से सस्ते में मिलता है वहाँ से लेना चाहिए। मैं हमेशा ये बात आप लोगों को दोहराता रहता हूँ, ठीक है? तो मेरा काम ये है कि मैं जो भी काम करूँ ना, वो मतलब कि कभी भी आप लोगों के मन में कोई भी दुविधा शंका ना रहे कि भाई उन्होंने तो ये बताया नहीं, उन्होंने तो ये बोला नहीं, आपने तो ये बोला नहीं, ऐसा ना हो। रिश्ता हमेशा एक वो मतलब कि कायम ऐसा रहना चाहिए कि सामने वाला जो बोल रहा है और हमको वो समझ में आना चाहिए। वो दोनों तरफ का जो होगा तब वो रिश्ता, वो बॉन्डिंग ना बहुत दिनों तक रहता है और बहुत अच्छा रहता है, बीच में कोई दरार वगैरह नहीं रहता। अच्छा, ये वाला आप देखिए 2006 नोएडा मिंट का ये कॉइन है, BUNC कॉइन है, जेम टू BUNC बोलूँगा।
तो ये इसका प्राइस आप लोगों को शायद मालूम है कि नहीं, इसका प्राइस लगभग अभी 750 से 800 रुपये के आसपास चल रहा है। तो इसका प्राइस अभी आप लोगों को मिलने जा रहा है, ये थोड़ा सा मेरे को इस बार थोड़ा बढ़ के आया है। ये मैंने कलेक्टर के पास से फिर से मैंने रीपरचेस किया हुआ है, ठीक है। तो बल्क में मेरे को मिल गया तो मैंने भी ले लिया। तो इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा ओनली 480 रुपये ईच के हिसाब से, ठीक है। तो ये कॉइन जो है ना, ये कॉइन ना तो आपको पैकेट मिलेगा, ना ही इस कंडीशन में आपको बल्क क्वांटिटी में मिलेगा। चाहे आप किसी भी डीलर से पूछ लीजिए, ठीक है ना। जो चीज़ नहीं मिलता वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जेम टू बीवेंसी कंडीशन में 2006 नोएडा क्रॉस कॉइन वो नहीं मिलता है। आप चाहे किसी से भी पूछ सकते हैं, इसीलिए इसका प्राइस लगभग 800 रुपये के आसपास चला गया है, ठीक है। चलिए और एक रेयर कॉइन को देख लेते हैं। ये है मैसूर यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्ट्राइक, ये देख रहे हैं आप। इसका जो मिंटेज है ओनली 5000 के अप्रॉक्स मिंटेज है, तो मतलब एकदम ना के बराबर मिंटेज है। तो इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा ओनली 17,000 रुपीज़, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मालूम भी है कि ग्रेडिंग का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। अभी देख लीजिए मेरे हिसाब से अभी खादी का प्राइस कैसे करके बढ़ा, इसका प्राइस अभी भी क्यों कम है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो सेट का कॉइन कुछ आ गया था, ठीक है ना। तो वो सेट का कॉइन किसी ने गलत तरीके से बेचा हुआ था, तो इसीलिए इसका प्राइस कम आ गया था। तो ये कॉइन को कैसे करके पहचानना होता है, फर्स्ट ट्राई कैसे करके आता है, वो मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला हुआ है, बहुत बार सिखाया हुआ है, ठीक है। तो किसी को अगर और भी कुछ सीखना है तो वो जाके एजुकेशनल वीडियोस वगैरह वो जाकर देख सकता है और वो सीख भी सकता है। तो इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 17,000 रुपीज़। ये हाईली रिकमेंडेड कॉइन है, किसी के पास अगर नहीं है तो इसको लेकर रख सकते हैं, ठीक है, आने वाले टाइम के लिए। अच्छा, ये वाला देखिए नोट, ये आप देख सकते हैं पीसी भट्टाचार्य का ये नोट है। ये डैम इशू में है, 100 रुपीज़ FFDA है। तो ये PMG बाहर का ग्रेडिंग है। ये EPQ अनसर्कुलेटेड 66 ग्रेड में है। कंडीशन आप देख सकते हैं अल्ट्रा कंडीशन का कॉइन है, मतलब कि क्रिस्मी चेम क्वालिटी का कॉइन है। इसको हम लोग डैम इशू बोलते हैं। इसका ये भी कलेक्टर का ही है। इसका जो प्राइस है ये आप लोग देख सकते हैं 1.25L इसका प्राइस है, ठीक है। किसी का अगर कोई भी ऑफ़र वगैरह है तो वो दे सकते हैं, मैं कलेक्टर तक वो बात मैं पहुंचा सकता हूं। लेकिन उन्होंने जो बताया मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। पेमेंट भी डायरेक्टली कलेक्टर को होगा, सिर्फ मैं यहाँ से आप लोगों को ये नोट भेजूँगा, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन को अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि मेरा आने वाला कोई भी वीडियो आए तो आप लोगों को तुरंत से पता चल जाए। चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।